राधे राधे मेरी सोल फैमिली। होप आप सबकी जर्नी स्मूथली चल रही है और डिवाइन के प्रॉपर गाइडेंस भी सबको मिल रहा है। अगर आप मेरी चैनलिंग से रेजोनेट कर पा रहे हो देन प्लीज लेट मी नो। आप वीडियोस को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों की एनर्जी से कनेक्ट हो पाऊँ और भी अच्छे से। अभी मैं ट्विन फ्लेम्स की कलेक्टिव चैनलिंग लेके आई हूँ। तो इस समय कलेक्टिव में बहुत सारी एनर्जेटिकल शिफ्ट हुआ है और आगे ये चलता रहेगा क्योंकि ये जो मंथ है ये बहुत ही क्रूशियल है फॉर बोथ ट्विन्स जिनकी आगे 10-10 और 11-11 और 12-12 पोर्टल तक यूनियन लिखा है। यानी कि कलेक्टिव में बहुत सारे ट्विन फ्लेम हैं जो ऑलरेडी यूनियन की एनर्जी में टैप इन कर चुके हैं, पर 3D में जब तक डीएम और डीएफ के बीच एनर्जेटिक बैलेंस नहीं होता है, आप लोग अलाइनमेंट में नहीं आते हो, तब तक यूनियन डिले होता है। इस वजह से अभी के जो टाइम पीरियड चल रहा है यहाँ पर डिवाइन मास्कुलाइन को प्रिपेयर किया जा रहा है यूनियन के लिए। अभी डीएफ बहुत ज़्यादा बैलेंस में आ चुकी है। डीएफ अपनी सारी जितनी भी कार्मिक अकाउंट है उसको रिलीज कर चुकी है और वो जो भी लेसन था इस जर्नी रिलेटेड या लाइफ रिलेटेड वो लर्न कर चुकी है। अब डीएफ बिल्कुल बैलेंस है और इस वजह से आप नोटिस करोगे कुछ टाइम से क्या हो रहा है। जो डीएम आपसे फ्रिक्वेंटली बातें कर रहे थे, आप दोनों में एक अच्छी बॉन्डिंग स्टार्ट हुआ था, अचानक से एक सेपरेशन आया है। तो ये जो सेपरेशन आया है ये क्यों आया है और इसका क्या महत्व है आगे, ये मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी में जितनी भी स्टेजेस एंड फेजेस होते हैं वो डिवाइनल होते हैं, वो डिवाइनली गाइडेड होते हैं। इस वजह से आपको कभी भी कोई भी सिचुएशन में डाउटफुल नहीं होना है कि चीजें काम कर रही है, आगे बढ़ रही है या नहीं। तो सबसे पहले तो अगर आप लोगों को ये चैनलिंग अभी रेजोनेट नहीं भी कर रहा है तो एनर्जी का क्या होता है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, शिफ्ट होता रहता है। इसलिए अगर आपको फील हो रहा है कि आपको ये गाइडेंस सुनना चाहिए तो आप जरूर सुने, इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए होगा। अगर अभी फिलहाल में ये एनर्जी आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है तब भी आप इसको इग्नोर कर सकते हो। और जो ट्विन फ्लेम्स अभी जर्नी के स्टार्टिंग में एंड मिड में भी है तब भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। क्योंकि क्या होता है थ्रू आउट द जर्नी आप दोनों में एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन रहता है, मिनी रियूनियन सेपरेशन ये फेजेस चलता रहता है। तब आपको समझ में आ सकता है कि आप जर्नी के किस स्टेज पे आ चुके हो और आपको आगे कैसे हीलिंग कंटिन्यू करनी है। तो सबसे पहले तो ये होता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम कभी भी कंप्लीटली साइलेंट नहीं होते हैं। अगर होते भी हैं तो उनकी जो 5D सेल्फ है वो हमेशा टाइम टू टाइम आपको रीच करता है ड्रीम फॉर्म में, टेलीपैथिकली आप उनसे हमेशा कनेक्टेड रहते हो। आपकी हार्ट स्पेस में डीएम की एनर्जी आप हमेशा सेंस करते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो, लंबे समय से डीएम साइलेंट है, वो कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं और आप उनको भूल भी नहीं पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। क्योंकि क्या होता है जो आपके ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं वो कभी भी कंप्लीट साइलेंट नहीं होते हैं। अगर 3D में रहे साइलेंट तब भी ड्रीम फॉर्म में या फिर टेलीपैथिकली आप उनको हमेशा अपने पास फील करोगे, उनकी प्रेजेंस हमेशा डीएफ के पास ही होता है। तो जो इंट्यूटिव बहुत ज़्यादा होती है डीप, उनको ये चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आता है। और जिनको डीएम की कुछ भी एनर्जी पिक नहीं हो रहा है, इट मीन्स
ऐसा हो सकता है कि ये आपके ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है। तो आपको पहले इस चीज़ को कंफर्म करना होगा। आप कैसे कंफर्म करोगे? बहुत लोगों को लगता है कि सिर्फ़ सेशन लेकर या किसी गाइड से पूछ के आप कंफर्म कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक्चुअल में एक डिवाइन फेमिनाइन हो, आपका इंट्यूशन नेचुरली स्ट्रांग होता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपका इंट्यूशन स्ट्रांग नहीं है, तो आप 21 डेज की एक चैलेंज लो। आप इस टाइम पीरियड में कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करके आप अपनी हीलिंग करो, आप चक्रास करो इस टाइम पीरियड पर। और जब आप ये हीलिंग कर रहे होते हो, तो आपको डिवाइन को ये साइन मांगना है कि जब ये 21 डेज कंप्लीट होगा, तब आपको एक साइन चाहिए डिवाइन से कि वो आपके ट्विन फ्लेम है या नहीं। आप उनको साइन मांग के आप सरेंडर कर दो, आप कुछ भी प्लान मत करो। देखना डिवाइन कुछ ना कुछ करके आपको साइन दे देंगे, चाहे वो आपको एंजल नंबर दिखाए या फिर वो ड्रीम में आपको कंफर्म कर देंगे, या फिर कोई भी वीडियो कुछ भी आपके सामने पॉपअप होगा। और जब भी पॉपअप होगा, तुरंत ही आप उसको रिकॉग्नाइज कर लोगे कि ये आपके ट्विन फ्लेम जर्नी रिलेटेड है। तो आप ये इंटेंशन सेट करो अगर अभी भी आप कंफ्यूजन में हो। और दूसरी चीज क्या है, अगर आप ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ नहीं हो, अगर आप रिलीजियसली अपनी इनर वर्क करोगे, तो कुछ टाइम के बाद अगर वो फेक होंगे, वो आपकी एनर्जी से पूरी तरह से रिलीज हो जाएंगे। और ये ज्यादा असरदार तब होगा जब आप कार्मिक कॉर्ड जो भी उस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, आप उसको हील करके रिलीज करोगे। सो आई डोंट नो ये कहाँ से आया, शायद किसी पर्सन को ये चाहिए, मैं चैनलिंग लेके आई थी अचानक से ये मैं बताई आप लोगों को। शायद बहुत लोग अभी कंफ्यूजन में हैं कि जिस भी पर्सन से वो डील कर रहे हैं वो उनके ट्रू ट्विन फ्लेम है या नहीं। तो डीएफ, डीएम जो भी आप हीलिंग कर रहे हो, मैं बस आपसे यही कहना चाहती हूँ। अभी ट्विन फ्लेम जर्नी को लेकर बहुत सारे मिथ स्प्रेड किया जा रहा है। इससे बहुत लोग हैं जो खुद को ट्विन फ्लेम बोल रहे हैं, लेकिन वो बस बिजनेस कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है, बहुत लोगों की अवेकनिंग चल रहा है और बहुत लोग पैसे के लिए, नेम एंड फेम के लिए भी इस जर्नी में है, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं। तो जो ट्रू ट्विन फ्लेम होते हैं, जो एक्चुअल में डिवाइन सोल होते हैं, उनको कोई भी धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ सब कुछ एनर्जेटिकली होता है। आप ये फील कर लोगे कि कौन ऑथेंटिक गाइड है, मेंटोर है, या कौन बस सिर्फ छूट या सिर्फ नाम नेम एंड फेम के लिए काम कर रहे हैं। तो आप ये महसूस कर लोगे जैसे जैसे आप हीलिंग करोगे, आपकी जो ऑरा है वो हाई होगा, आपकी एनर्जी हाई में जाएगी, आप ये महसूस कर सकते हो। सेकेंड चीज क्या है, इस जर्नी को जो कंफर्मेशन होता है वो आपसे बेटर और कोई भी नहीं कर सकता। जी हाँ, क्योंकि आप एक मास्टर सोल हो, आप हायर रेंज से आए हो, आपकी डिवाइन पर्पस है। तो आपकी सोल से बेटर आपको कोई भी गाइड नहीं कर सकता। सो ऑलवेज लिसन टू योर सोल। तो अभी मैं करंट चैनलिंग आप लोगों को दे रही हूँ। अभी डिवाइन मास्कुलाइन के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, क्योंकि उनको प्रिपेयर किया जा रहा है इस यूनियन के लिए। तो सबसे ज्यादा डिवाइन मास्कुलाइन जिस चीज में फंसे होते हैं वो है उनका ईगो। अभी उसी को डाउन किया जा रहा है। उनमें बहुत से ईगो होते हैं, ईगो होते हैं, वो अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं आपके लिए, जो उनकी ऑब्सेशन है उसको छुपाते हैं। और कहीं न कहीं वो खुद को बहुत ही सख्त दिखाने की कोशिश करते हैं। बहुत बार वो मटेरियलिस्टिक लाइफ में इतना ज़्यादा फ़ोकस होते हैं, वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल ही साइड कर देते हैं।
वो अगर आप भी उनको कुछ भी बताने की कोशिश करोगे, वो उसको सुनते भी नहीं हैं। तो अभी के टाइम पीरियड में क्या हुआ है, जैसे ही डीएफ ने महसूस किया कि अभी डिवाइन मस्कुलाइन बिल्कुल भी सुनने के मोड पे नहीं है, वो कुछ भी समझना नहीं चाहते हैं, तो डीएफ अब जब इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुकी है, तो ज़ाहिर-सी बात है वो अपनी सेल्फ वर्थ को सबसे पहले प्रायोरिटाइज़ करती है। तो अभी डीएफ सेल्फ लव को चूज़ की है और वो पूरी तरह से डिवाइन मास्कुलाइन से डिटैच हुई है, जिसके कारण डीएम को सोल सॉक मिल रहा है, बार-बार मिल रहा है। जो वो इतना ज़्यादा ईगो में आके दिखाते थे कि उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अ, आपके लिए, वो तो कभी भी मूव ऑन कर सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, जो चाहे उनके पास चॉइसेस है। उनको हमेशा लगता है उनके पास बहुत चॉइसेस है। बट फैक्ट ये है कि चॉइसेस होता है। डीएम नेचुरली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, हैंडसम होते हैं, इस वजह से बहुत से लोग उनके लिए अट्रैक्टेड होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, वो लो वाइब्रेशनल एनर्जीज़ होते हैं, जो अपने लिए इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, वो कभी भी डीएम को वो लव, वो केयर नहीं दे पाते हैं, जो डीएफ उनको देती है। तो ये चीज़ डीएम को अभी बहुत ही अच्छे से पता चल रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, डीएम इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा डील कर रहे हैं कि जितना भी टाइम से वो आपको जानते हैं, चाहे वो 2 साल, 5 साल, 8 साल जितना भी हुआ है, लेकिन आपके लिए उनकी जो फीलिंग है, वो जैसा फ़ील करते हैं आपको देखते ही, आपसे मिलके, बात करके, वो कभी भी फेड नहीं होता। वो हमेशा वही एक्साइटमेंट फ़ील करते हैं, वही जो एक उनको एनर्जी देता है, बहुत ही एनर्जाइज़ वो फ़ील करते हैं आपसे बात करके, आपसे कनेक्टेड होके। ऐसी फीलिंग्स वो कभी किसी भी और पर्सन के लिए फ़ील क्यों नहीं करते? ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अभी परेशान कर रहा है कि भले ही वो आपको रिजेक्ट कर चुके हैं और आप भी कहीं न कहीं लाइफ़ में मूव ऑन कर चुके हो, आप उनसे इतना ज़्यादा अब कनेक्टेड नहीं हो, आप उनको ना पहले की तरह कॉल एंड मैसेजेस करते हो। उनके अंदर ये फ़ियर आ रहा है, कहीं वो आपको हमेशा के लिए ना खो दें। और वो ये भी जानते हैं कि इस संसार में उनको कोई भी आपकी तरह दूसरा पर्सन नहीं मिलेगा। इस चीज़ से डीएम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है अपनी लाइफ़ से, परेशान है अभी, उनको काम पे ध्यान नहीं है। जो भी उनकी डेली लाइफ़ है वो पूरी तरह तहस-नहस है, फिज़िकली बहुत से सिम्पटम्स उनको दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर डीएफ एनर्जी नहीं दे रही है। फिज़िकली उनको बहुत सारा, जिससे उनको नौसिया और स्लीपलेसनेस और भी बहुत सारी बॉडी में पेन, अभी उनको स्किन रैशेस हो रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों में वो एलर्जिक हो गए हैं, जो पुरानी चीज़ें जो उनकी हैबिट्स है उसमें भी वो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सारा स्ट्रगल क्यों उनको मिल रहा है। क्योंकि अभी जब उनकी अदर हाल्फ उनसे डिस्कनेक्टेड है, तो इस वजह से एनर्जेटिक उनको सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि आप जो डीएफ हो, आप उनको इतना ज़्यादा एनर्जेटिक सपोर्ट दे देते हो कि वो इतना कम्फर्ट में रहते हैं, वो कभी भी उनका ध्यान आपकी ओर नहीं जाता है। पर जैसे ही यहाँ पर डीएफ ने सेल्फ लव को प्रायोरिटाइज़ की है, डीएम का पूरा ध्यान अभी डीएफ की तरफ है। तो आपको डीएफ इसी तरह अपने आप को चूज़ करना है, सेल्फ लव को चूज़ करना है और दिस टाइम आपको किसी भी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। और यहाँ पर डिवाइन भी आपको पूरा हेल्प कर रहे हैं। वो भी कहीं न कहीं आपको ऐसे सिचुएशन में डाल रहे हैं, ऐसी स्थिति में आप हो जहाँ पर आप डीएम की ओर नहीं जा रहे हो। और अगर आपको वो नीड नहीं फ़ील हो रहा है, देन आपको बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं जाना है, अपनी एनर्जी डीएम को अभी बिल्कुल नहीं देना है। अ, 5D पर आप जितना हो सके डीएम को एनकरेज करो, इस जर्नी रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दो, आप उनको लव सेंड करो, प्रोटेक्शन दो, लेकिन 3D में 1% भी एनर्जी उनको नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको एनर्जी दोगे
तो फिर उनकी जो अवेकनिंग है वो स्टॉप होगा, वो कंफर्ट ज़ोन में आएँगे और जो स्टैंड उनको लेना है खुद के लिए, वो नहीं लेंगे। और जो एक दूसरी चीज़ है डीएफ आप लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप अभी थोड़ा-सा अलर्ट रहो, क्योंकि बहुत सारी नेगेटिविटी आस-पास में है, जो आपको जर्नी में आगे जाने के लिए रोक सकते हैं। वो कोई पर्सन हो सकते हैं, कुछ पुरानी लोग आपके लाइफ में फिर से आ सकते हैं, जो बहुत पहले छूट चुके थे, या फिर कुछ ना कुछ ऐसी पास्ट की चीज़ें आपको याद आ सकता है जिससे जिसको सोचकर आप बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाओ, तो आपको बिल्कुल भी किसी भी ऐसी थॉट को फीड नहीं करना है। वैसे अगर आप हाई वाइब में हो तो आपको पास्ट या आगे की इतना कुछ भी थॉट्स नहीं आएँगे, आप प्रेज़ेंट मोमेंट में रहना सीख चुके हो। बट फिर भी अगर कोई ऐसी थॉट आए तो आपको उसको फीड नहीं करना है, क्योंकि इल्यूज़न भी हो सकता है जर्नी रिलेटेड, डीएम रिलेटेड, तो आपको बिल्कुल यहाँ पर किसी भी ऐसी थॉट को फीड नहीं करना है। और आपको केयरफुल भी रहना है, क्योंकि नेगेटिव एंटिटीज़ बार-बार आपके ऊपर अभी अटैक करने की कोशिश करेंगे, ड्रीम फॉर्म में हो या कोई दूसरे पर्सन के फॉर्म में। ऐसा होता है, अगर आपके साथ ही कभी हुआ है, आप नोटिस कर सकते हो, आप कहीं जा रहे हो मार्केट में, मॉल में, अचानक से कोई सामने से पर्सन आएगा और वो आपको धक्का देके चला जाएगा। और उस पर्सन की एनर्जी इतना ज़्यादा नेगेटिव होगा कि आप वो सारा का सारा ऑब्ज़र्व कर लोगे अपने अंदर। और आप जब घर आओगे, आप इतना ज़्यादा लो में चले जाओगे, वो चीज़ आपको कुछ दिनों तक पूरी तरह से तहस-नहस करके रखेगा आपकी लाइफ़ को। तो ऐसी चीज़ों से अभी बचो, जितना हो सके आप घर में रहो अभी इसी टाइम, क्योंकि ये 9-9 का जो पोर्टल है, ये जो 9 मंथ है बहुत क्रूशियल है, एज़ आई टोल्ड, क्योंकि अभी आगे सोलर इक्लिप्स से इक्विनॉक्स के टाइम पीरियड है। उसी उसी दिन जब हमारा अ, श्राद्ध का टाइम चल रहा है और अमावस्या के दिन इक्लिप्स है, तो आपको बिल्कुल अपने प्रोटेक्शन में रहना है। नाम जाप करो, जिस भी भगवान को आप मानते हो, डिवाइन के नाम लो, जो भी नाम आपको हाई वाइब में लेके जाता है, आप उसको करो। अगर आपके पास कुछ भी मंत्र है, आप उसको अभी थ्रू आउट द टाइम करो, क्योंकि आज जब मैं मेडिटेशन में थी, मुझे बार-बार झटका लग रहा था, तो कहीं न कहीं नेगेटिव एनर्जी जो है वो आस-पास में है, तो आपको यहाँ पर बिल्कुल केयरफुल रहना है। और जो डीएफ अनडीएफ हीलिंग करते-करते अभी स्टार्टिंग या मिड जर्नी में है, तो इस टाइम पीरियड में अगर आप लोगों की सेपरेशन चल रहा है, तो डीएम फिर से आ सकते हैं। तो अभी आपको भी डिटैचमेंट प्रैक्टिस के लिए कहा जा रहा है। अगर डीएम आ रहे हैं, आप बैलेंस में हो, आप अच्छे से बात करो, लेकिन एक चीज़ याद रखो, जब तक आप अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते रहोगे, डीएम आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। क्योंकि डीएफ का क्या होता है, जब भी आप डीएफ एनर्जी में रहते हो तो आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग करते हो। आप नो डाउट आप अनकंडीशनल लव करते हो, लेकिन कभी-कभी आप सेल्फ सैक्रिफाइस भी करते हो। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा-सा ध्यान देना है। जैसे-जैसे आप हीलिंग करके स्टेबल होते जाओगे, आप अपने आप को चूज़ करना सीख जाओगे। तो अगर डीएम आ रहे हैं, आप उनसे अच्छे से बात करो। आपको किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्ट में नहीं जाना है। डीएम अगर आपको ट्रिगर करे, आपको रिएक्ट नहीं करना है। बट हाँ, अगर वो कहीं पर भी आपको गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सूझबूझ के साथ पोलाइटली उनको समझाने की कोशिश करो। और अगर आपको नज़र आ रहा है कि डीएम अभी किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है, तो अभी उनको बिल्कुल भी समझाओ मत। आप थोड़ा-सा साइलेंस को प्रेफ़र करो, और जैसे ही वो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी, तब आप उनसे कॉन्टैक्ट करके समझाने की कोशिश करना, वो समझेंगे। और अगर डीएम बिल्कुल ही डिस्टॉर्टेड है, वो बिल्कुल भी 3D में आपसे बात भी अच्छे से नहीं कर रहे हैं, सीधे मुँह बात नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे डीएम को आपको बिल्कुल भी अभी किसी भी तरह की एनर्जी सर्व नहीं करना है। बट हाँ, आप 5D में उनके साथ कॉन्स्टेंटली बात करो, क्योंकि जितना ज़्यादा आप 5D में उनके साथ एंगेज रहोगे, 3D वाले जो डीएम है वो अपनी सौम्य अवस्था में आते जाएँगे। तो आपको इस चीज़ को फ़ॉलो करना है अभी। और 99 पोर्टल में जो भी आपकी
मेजर कार्मिक है वो रिलीज हो जाते हैं, न्यू बिगिनिंग आपका होता है। इसके बाद 10-10 पोर्टल में भी बहुत सारे एंडिंग होते हैं, तो यहाँ पर आपको उस चीज के ऊपर फोकस करना है। आपकी जो भी डिजायर है इस जर्नी में, सोल पर्पस, लाइफ पर्पस रिलेटेड, आप उसके ऊपर फोकस करो। जैसे ही आप अपने ऊपर, अपने कैरियर के ऊपर फोकस करोगे, डीएम का रुख आपके ओर होगा, इसमें नो डाउट है। ये पूरी तरह मतलब कोई भी, किसी से भी आप पूछ लो, हर कोई आपको यही बताएगा। तो आप इस चीज को फॉलो करो। अगर आप बहुत ज्यादा डिजायर में हो, आपको बस डीएम चाहिए, आपको यूनियन चाहिए, तो इसमें भी आप ही इम्बैलेंस हो, तो पहले आप अपने आप को बैलेंस करो। लव एंड जो भी सपोर्ट का जो सोर्स है वो डिवाइन को बनाओ, देन अपने आप को बनाओ। जब आप अपने आप को वो सारे सपोर्ट, वो सारी लव खुद को दोगे, तो डीएम भी आपको लव देंगे, सपोर्ट देंगे। लेकिन अगर आप खुद को छोड़ के आप सेल्फ लव नहीं करोगे, सिर्फ डीएम डीएम करते रहोगे, तो डीएम बिल्कुल नहीं आएंगे, वो आपसे और भी ज्यादा रन करेंगे। सो होप ये गाइडेंस आपको हेल्प करे। और जो मैरिड ट्विन फ्लेम्स है, आपको भी यहाँ पर ध्यान देना है। अगर आप अपने खुद के ही डीएम से मैरिड हो और आप लोगों के बीच में हीलिंग कंप्लीट नहीं हुआ है, तब भी इस टाइम पीरियड में आपको हीलिंग के ऊपर ध्यान ध्यान देना है। आप अपनी कार्मिक को रिलीज करो। अगर डीएम के साथ भी कुछ भी आपका कार्मिक कॉर्ड कनेक्टेड है, आप उसको हीलिंग करके पहले कट करो, एनर्जी को रिलीज करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हो सके इस टाइम पीरियड में आप सेलिबेसी को प्रैक्टिस करो, क्योंकि ड्रीम चैनलिंग में बताया गया था कि बहुत सारे लोगों को कुंडलिनी जागृत होने जा रहे हैं, और उसका सिम्टम्स भी आपको महसूस हो सकता है। लाइक आपकी थर्ड आई में टिंगलिंग हो सकता है, आपको स्नेक्स दिखाई दे सकते हैं बहुत सारे, जैसे वो खड़े हो गए हैं स्नेक्स अचानक से, ये विजन में दिख सकता है, आपको ड्रीम में दिख सकता है, या फिर मोबाइल टीवी कहीं पर भी आप इसको देख सकते हो। तो ये टाइम पीरियड है आपकी कुंडलिनी जागृत का। जब आप मेडिटेशन में बैठोगे, अगर आपके पीठ के पीछे जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है, वहां पर अगर कुछ ऐसे रेंगता हुआ फील हो रहा है, जैसे आपको लगेगा कोई चींटी चल रहा है आपके ऊपर, तो ये सारे सिम्टम्स हैं, आपकी कुंडलिनी जागृत हो रहा है। तो इस टाइम पीरियड पर आप सेलिबसी प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अपनी एनर्जी को आप प्रोटेक्ट करो, इस समय बचाओ, ताकि वो ऊपर उठ सके, क्योंकि यही एनर्जी है जो आपकी सेक्सुअल एनर्जी है, वही आपकी कुंडलिनी एनर्जी है। और जब ये ऊपर राइज होगा, आपके थर्ड आई में जाकर मीट होगा, आपकी कुंडलिनी कंप्लीटली एक्टिवेट हो जाएगा। उसके बाद आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होगा, आप अपनी क्रिएटिव के ऊपर काम कर पाओगे, आपको सोल पर्पस, लाइफ पर्पस भी मिल जाएगा। और जो बेस्ट चीज है वो क्या है, जब आप डिवाइन के साथ कंप्लीटली अलाइनमेंट में आ जाओगे, आप डिवाइन से यूनाइटेड हो जाओगे, तो 3D के जो डीएम है वो तो आना ही है उनको, वो भी बैलेंस होकर आएंगे। और अगर मैरिज के बाद भी आप लोगों में एनर्जी मैच नहीं हो रहा है, वाइब मैच नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वो भी धीरे धीरे रिजॉल्व होता जाएगा। सो आपको इस जर्नी में फेथ रखना है और अपनी इनर वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, एंड कंप्लीटली डिवाइन को सरेंडर करना है। सो आई होप ये चैनलिंग आपको हेल्प करे, और अपनी इनर वर्क अच्छे से करते रहो, डिवाइन पे सरेंडर रखो और ट्रस्ट रखो कि सब कुछ आपके लिए हो रहा है। जितना हो सके पॉजिटिव सोचो, अपने आप को, डीएम को और अपनी पूरी सोल फैमिली को आप हमेशा प्रोटेक्शन दो। सबकी यूनियन जल्दी से हो जाए, सब हील करके मदर अर्थ एंड सोल फैमिली को सपोर्ट करो, सर्व करो। राधे राधे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।